हमने क्योटो से किया चेकआउट, मैंने तब कुछ शूट नहीं किया और हमें आना था मिशिमा। मिशिमा इसलिए क्योंकि जब अभी उसकी बहुत बड़ी स्टोरी बाद में बताऊंगी, लेकिन मिशिमा से ना आपको माउंट फूजी लिटरली बैकग्राउंड में दिखेगा। और हम मिशिमा स्टेशन उतर गए, हम लोग आए हैं बुलेट ट्रेन से, शिनकानसेन से। कुछ आई गेस ऑलमोस्ट 2 घंटे की जर्नी थी और यहाँ से हमें लिटरली माउंट फूजी दिख रहा है। आई कांट बिलीव दिस, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। सो अभी मिशिमा का हुआ ये, होटल भी यही वाला है, बहुत नज़दीक है स्टेशन से। हार्डली देखो, हम तो लिटरली हम लगेज लेके वॉक करके जा रहे हैं। सो मिशिमा की स्टोरी ये है, बेसिकली हमें रहना था हकोने में, जहाँ पे आपको, जहाँ हकोने से आपको माउंट फूजी का टूर होता है। सो वहाँ पे ना वो जो जापानीज़ रायोकान होता है ना, मतलब जापानीज़ स्टाइल का घर, वहाँ पे हम लोगों को रहना था। सो व्हेन आई वाज चेकिंग इट, बहुत एक्सपेंसिव था, मतलब वो आई डोंट नो फॉर व्हाट, शायद वो ग्रुप का होगा क्या, मुझे पता नहीं, लेकिन किसी का 25,000, किसी का 36,000, किसी का 50, ऐसे ही रेट्स थे। सो तब मैंने ऐसे सोचा था कि मैं माउंट फूजी के पास कहीं रहूँगी एक दिन के लिए, एंड फ्रॉम देयर आई कैन टेक दोज डे ट्रिप्स टू माउंट फूजी, ऐसा। सो ये करके, बिकॉज़ यहाँ से माउंट फूजी मिशिमा से कुछ थोड़ा ही लाइक 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर है। टोक्यो से भी डे ट्रिप्स होते हैं जो लगभग होते हैं, मतलब वो डिस्टेंस है 100 से लेके 120 किलोमीटर। सो दैट वाज द स्टोरी व्हाई आई चोज़ मिशिमा। और ये एक छोटा सा टाउन है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और माउंट फूजी तो लिटरली मेरे होटल से दिख रहा है, पीछे स्टेशन से दिख रहा था इनफैक्ट। सो यस, आ गए हैं टोयोको इन और अभी करेंगे चेक इन। सो इस तरह से होती है यहाँ पे चेक इन, एकदम डिजिटल वे में। इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी, फिर अभी करना है स्कैन पासपोर्ट सारे गेस्ट की। अभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे इतना स्टाफ है और फिर भी सेल्फ चेक इन है, और ये लगभग हर जगह है जापान में, हर जगह है। सो ये एक तरह से अच्छा भी है और आई डोंट नो। सो अभी बजे है कुछ 12, चेक इन होगा 3 बजे। सो देखेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमेंगे, थोड़ा खाना खाने जाएंगे और बस। मुझे सबसे अच्छा जो लगा है ना कि यहाँ पे माउंट फूजी का व्यू है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बाद में ऐसे भी लग रहा था यार टोक्यो में ही रहना चाहिए था, वापस आना चाहिए था। जब हम ऐसा सोच रहे थे कि टोक्यो से ये ट्रिप करेंगे, तब तक हम ये सब बुकिंग कर चुके थे, शिनकानसेन और होटल की। और टोक्यो में कोई ये कैंसिल कर सकते थे, लेकिन टोक्यो में हमें, हमारा जो स्टे था वो तो फुल था, लेकिन कोई होटल बजट में नहीं मिल रहा था। हालांकि टोक्यो का हमारा जो होटल है वो भी बहुत महंगा है, ऐसा नहीं है कि वो सस्ता है। मतलब उन 4 दिनों के वी हैव ऑलमोस्ट पेड लाइक 40,000 ऑलमोस्ट। सो यस, दैट्स द थिंग। सो अभी देखते हैं, थोड़ा सा ये टाउन एक्सप्लोर करेंगे, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। सो यस, इफ़ यू कैन सी, ये जो माउंटेन दिख रहा है ना, ये माउंट फूजी ही है। सो एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। इतने दिनों से इतनी गर्मी थी यहाँ पे जापान में, अभी इस वक्त बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। सो अच्छा लग रहा है। ये हमारा लंच बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग, प्रॉपर इंडियन खाना मिला। सत्यजीत के लिए भी दाल राइस मिला। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं हकोने। अभी हमारे पास सिर्फ हाफ डे है, नहीं तो हकोने का भी एक पूरा डे ट्रिप होता है। सो अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर इट द हकोने डे ट्रिप और पूरा दिन है आपके पास, तो एक हकोने का वो एक पास आता है, सो यू कैन टेक दैट पास। पर अभी हम लोग आधे दिन के लिए जा रहे हैं, पता नहीं कितने अट्रैक्शंस कवर हो गए नहीं। सो वी वोंट बी बाइंग दैट पास, पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जाके देखेंगे। तो हम लोग यहाँ इसी मिशिमा स्टेशन पे आए हैं टू कैच द ट्रेन, एंड बस यहाँ से लेंगे ट्रेन एंड जाएंगे हकोने। सो मिशिमा का भी एक ऑप्शन था घूमने के लिए, लेकिन वी थॉट हकोने इज़ मच बेटर, तो हकोने जाएंगे। यहाँ से कुछ आई थिंक 30-40 मिनट्स में हम लोग बाई ट्रेन हम पहुँच जाएंगे। सो बस ट्रेन भी आ गई है। So I had checked in at Mishima, which is a small and very quiet town near Mount Fuji. One of the main reasons I chose Mishima was because Mount Fuji is clearly visible as a backdrop from the city itself. It's only 30 to 40 kilometers away, so on clear days you can actually see it towering behind the town. Fortunately, I got to explore
quite a bit in one day. I saw Mount Fuji from Mishima itself, which was such a beautiful and peaceful experience. Before starting our journey towards Hakone, the journey from Mishima to Hakone was quite long because there's no single direct route. You have to change between trains and buses. Since we started in the second half of the day, a lot of time went into traveling. But the journey was very scenic with mountains, greenery and that calm countryside vibe. 2 ट्रेन चेंज की, ये वाली आखिरी होगी जो अभी आई नहीं, जो आएगी 3 बजे, अभी बजे है 2:45. सो यहाँ पे ना मिशिमा में एज मैंने बोला कि दिस इज़ अ स्मॉल टाउन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे आईसी कार्ड है मतलब आइको का, हमने वो लिया था बिकॉज हिरोशिमा में वही अवेलेबल होता है. अगर आप टोक्यो से आ रहे हो तो यू कैन टेक दोज पास्को कार्ड और सुइका कार्ड, ऐसे वो भी ऑप्शंस हैं. लेकिन चलते सब जगह. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब आप स्टेशन के पास आ रहे हो और जहाँ पे आपको स्कैन करना होता है आपका कार्ड और वो जो छोटे गेट से वो खुल जाते हैं, सो यहाँ पे नहीं खुल रहा था. सो व्हाट यू हैव टू डू इन सच केस, अगर वो नहीं खुले तो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं रेलवे वाले, उनके पास जाना है, उनको बताना है, या तो वो स्कैन करके कुछ देंगे या तो आपके पैसे वो वहाँ पे कट करेंगे एंड देन आपको छोड़ देंगे. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. और हर जगह अपना कार्ड स्कैन टैप करो, गलती से भी वो रहना नहीं चाहिए. बिकॉज क्या होता है एट टाइम्स अगर कार्ड टैप नहीं हुआ ना तो वो दूसरी जगह पे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता कार्ड, दूसरे गेट्स नहीं खुलते, वो स्टक हो जाता है वहीं पे. जहाँ पे टैप करना है वहीं पे आपको टैप करना है. बिकॉज हमारे साथ अभी वो भी हुआ है. सो या दिस इज़ द अपडेट फॉर नाउ. सो अभी बैठे हैं हमारी ट्रेन के लिए स्टेशन पे. सो ये हमारी लास्ट ट्रेन है, फिर हम पहुँच जाएंगे हकोने. लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा नेचर है, सचमुच मतलब बहुत खूबसूरत है. नीचे देखो रिवर जा रही है, रिवर एंड लुक एट दिस. बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा. मतलब सचमुच जब से जापान में आए हैं ना, ये और क्योटो तो है ही अच्छा नो डाउट, बट ये बहुत ज़्यादा इसमें ना नेचुरल ब्यूटी, नेचर की बहुत मतलब प्राकृतिक सुंदरता बहुत है भाई यहाँ पे. बहुत नीचे ना तो एक छोटी रिवर जा रही है एंड यू कैन सी दिस. मतलब रेलवे से बहुत अमेजिंग से व्यूज़ आप देख सकते हो. बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल. ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम लोग हमारे स्टेशन हकोने में. देख सकते हो कितना प्यारा है. ये स्मॉल टाउन्स जो है ना जापान के, सचमुच बहुत अमेजिंग है. Even though Mount Fuji is just about 30 to 40 kilometers away from Mishima, the journey towards Hakone actually takes a lot of time. I had to change 3 trains and 1 bus, and the frequency isn't as high as in bigger cities. So you really need patience. From Hakone, we couldn't see Mount Fuji, but honestly, the journey was amazing. It was tiring, but very scenic and totally worth it. We couldn't really do any activities in Hakone that day, but what made it special was that in just one stretch, we experienced 3 different places. Mishima with Mount Fuji as a backdrop, Hakone for the journey, and the next day Mount Fuji again through Also, if you're planning a Mount Fuji trip, Hakone and Kawaguchi stays can be quite expensive. Mishima is actually a really good alternative. It's more budget friendly, peaceful, and you still get Mount Fuji views as a backdrop. Plus, if you want to experience a quiet local side of Japan, Mishima is worth exploring, and you'll even find Indian restaurants here, so food won't be a problem. काफ़ी ट्रैवल करके पहुंच गए. बहुत अमेजिंग लोकेशन है, बहुत खूबसूरत जगह है ये हकोने का. सो हम पहुंचे हैं सौजान, जहाँ से हम केबल कार लेंगे वो वॉल्कनो के लिए. बस उसी का टिकट लेना है. और एक चीज़, साहिल का जो आइको का कार्ड था, आईसी कार्ड, उसमें बैलेंस कम था, तो वी वर शॉक्ड. आपको पता है जब हमने टैप किया तो वो बैलेंस कम बता रहा था. अब रिचार्ज तो ड्राइवर ने बोला अगर आपके पास आप कैश दोगे तो मैं रिचार्ज भी करवा सकता हूँ आपका आईसी कार्ड, क्योंकि वो मशीनरी वहाँ पे अवेलेबल थी. और बस इतना ही है कि हमारे पास 10,000 येन का नोट था, छोटा मोटा कोई नोट नहीं था, तो 10,000 का किया, लेकिन हो गया. सो बस बहुत अच्छा लगा कि चलो हो गया, बिकॉज वी वर ऑलरेडी, हमें जाना है. लेकिन हाँ, कैश भी एक्सेप्ट करते हैं वो, लेकिन कॉइन्स या तो 1,000 रुपये येन का नोट, बस उतना ही है. सो बस अभी लेंगे टिकट और जाएंगे. थोड़ी हल्की हल्की बूंद
बूंदे बारिश की भी आ रही है, हल्की हल्की बारिश है। सो यस, ये है हकोने टोजान केबल कार। इट्स इन साउंजान एरिया, साउंजान। सो बस अब चलते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड, क्योंकि हम लोग इतना दूर आए हैं ना, मैं क्या बोलूँ खुद से, बिना गाइडेड टूर। तो यहाँ पे है टोजान केबल कार के टिकट्स, यहाँ से खरीदेंगे टिकट्स। सो बस हमने कार्ड डाला है और यहाँ से टिकट्स लेंगे, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड का। रिसिप्ट घे ना, रिसिप्ट आले वाटतं है बघ, डन 3 आले। सो ये है, थैंक यू सो मच। सो एक फ़ायदा हुआ, 10,000 का रिचार्ज जो था तो 3,000 कुछ हमने स्पेंड किए यहाँ पे, वो यूज़ हो गया। और हमने डायरेक्टली जिस रेलवे स्टेशन से हम निकले वहाँ तक का केबल लिया, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 4:30 बजे हमें ट्रेन भी कैच करनी है। सो दैट्स द ओनली रीज़न हमने वो लिया, नहीं तो और यहाँ पे बहुत स्पॉट्स है एक्सप्लोर करने के लिए, पर हमारे पास टाइम नहीं है। हम पहले ही सोच गए थे या तो 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आपको केबल कार कहाँ तक चाहिए, ऐसे वो स्टॉप्स है। तो लास्ट स्टॉप है ओडावरा। ओडावरा वही स्टॉप है जहाँ से हमने बस ली थी यहाँ आने के लिए, और ओडावरा लास्ट और रेलवे स्टॉप था, तो बस हम वही जाएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी। चलो ये भी हो गया ऑन दिस वन। बाकी और भी चीज़ें हैं, लेकिन 5 बजे यहाँ लगभग सब अट्रैक्शंस बंद हो जाते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बीच में रुकने का, बिकॉज़ वो बसेस भी आधे घंटे बाद है। क्योंकि ये एक छोटा टाउन है, तो यहाँ इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है जितनी बड़े टाउन्स वगैरह में है। सो बस यही है, 1200 का पड़ा है हमें टिकट, 3600 का, और जस्ट हमने साहिल का रिचार्ज किया था 10,000 येन से, तो बस ये हो गया इस तरह से। सो चलो अच्छा है जो भी है। सो आई एम वेरी हैप्पी थिंग्स। अब यहाँ से नीचे जाएंगे और डायरेक्टली अपना ट्रेन पकड़ के जाएंगे। ये वाली फुल है, हम जाएंगे नेक्स्ट वाली से। वो केबल कार और रोपवे अलग है। केबल कार से मैं बस मेन स्टेशन तक जा रही हूँ। रोपवे का प्रॉब्लम ये है कि अभी 4:45 बजे उनका लास्ट है, तो सिर्फ मुझे 1 वे का टिकट मिल रहा था। वहाँ से आने का कोई यही नहीं है यहाँ पे, ना बस है ना कुछ। सो दैट्स द ओनली रीज़न वी हैड टू काइंड ऑफ स्किप दैट एक्टिविटी। लेकिन आप आ रहे हो ठीक से प्लान करके आना। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं मिशिमा में काफ़ी देर तक आई वॉज इन मिशिमा, बहुत टाइम तक मैं मतलब मैं 12 बजे तो मिशिमा पहुंची हूँ, फिर 1:30 बजे तक खाना वगैरह, ये प्रॉब्लम हुआ। आप ठीक से प्लान करके आना। बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत है, सो हो जाएगा। एंड द ओनली रीज़न आई एम शोइंग यू दिस इज़ कि ट्रैवल में ऐसा हो सकता है कि आपकी एक आध चीज़ या बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाती है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑलरेडी मैं कल माउंट फूजी कावागुची लेक उस साइड जा रही हूँ, लेकिन ये माउंट फूजी को आप 2 तरह से आ सकते हो, तो मेरा दोनों ये हुआ। और माउंट फूजी सिर्फ क्लियर डेज पे आपको दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा। सो एनीवे आज क्लियर डे है नहीं, यहाँ से इतना कुछ है नहीं, बट आई एम स्टेइंग इन अ प्लेस जहाँ मिशिमा, जहाँ पे बैकग्राउंड में ही माउंट फूजी है। एक वो, दूसरा ये भी हो गया हकोने का, और ये जर्नी बहुत ही फुलफिलिंग रही बिकॉज इतने खूबसूरत व्यूज़ है। दूसरी बात, कल मैं फिर से आ रही हूँ, लेकिन अदर साइड से, जहाँ से माउंट फूजी मुझे बहुत नज़दीक से देखने को मिलेगा, वो लेक कावागुची के वहाँ से। सो इट्स ओके एनीवे, मज़ा आया लेकिन आज भी, पर इट्स आई जस्ट फील सैड क्योंकि हमारा ट्रैवलिंग में बहुत टाइम गया, बहुत ट्रैवलिंग का टाइम लगा इसके लिए। एंड ये है वो केबल कार जिससे हम नीचे जाएंगे, और भीड़ बहुत है। सो ये जो केबल कार है ना, वो ओडावरा से भी आती है, हमें मालूम नहीं था, हम ट्रेन से आए फिर बस से आए, उसमें बहुत टाइम गया। लेकिन थोड़ा सा सही में रिसर्च करके ही आना, अब मुझे सचमुच नहीं पता था, इसके लिए ये हुआ। और कैसे ना, एक तो आप बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच पाओगे, ज़्यादा अट्रैक्शंस वगैरह कर पाओगे। अब मेरा वही प्रॉब्लम हुआ कि मेरा ट्रैवलिंग में ही सारा टाइम चला गया। सो रिसर्च इज़ मस्ट। आप जब भी आ रहे हो यहाँ
पे आप हमें गूगल जिस पे हम लोग देख रहे हैं उस पे दिखाया ही नहीं कि ये भी एक ऑप्शन है। सो ओडावरा स्टेशन से हमने एक ट्रेन ली, फिर ट्रेन के बाद हम बस से आए ऊपर यहाँ तक सौंजान स्टेशन तक। पर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इस केबल कार से डायरेक्टली ऊपर तक आ सकते हो। ये सारे मेन अट्रैक्शंस देख के फिर इससे वापस नीचे जा सकते हो ओडावरा स्टेशन तक। सो चलो ठीक है, एटलीस्ट मैं ऑलमोस्ट हाफ वे जा रही हूँ, फिर उसके बाद मुझे बस एक ही ओडावरा से ट्रेन चेंज करके मैं पहुँच जाऊँगी मिशिमा। तो हम उतर गए हैं गोरा स्टेशन पे, ये लास्ट स्टॉप था। फिर यहाँ से हमें हमारी ये जो ट्रेन थी केबल कार थी वो चेंज करनी पड़ेगी। सो हम वो करेंगे चेंज और जाएंगे डायरेक्टली ओडावरा। सो बस चलते हैं, अभी वाली जो ट्रेन है ये लेके जाएंगे ओडावरा। सो ये जो है ना हकोने का एरिया, यहाँ से आपको सिर्फ तभी माउंट फूजी दिखता है जब पूरा क्लियर एटमॉस्फेयर होता है, ओनली दैट टाइम यू कैन सी माउंट फूजी। लेकिन जो कल हम जा रहे हैं ना वहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा। सो इट्स अप टू यू। माउंट फूजी का जो ट्रिप है वो दो तरह का, एक तो हकोने है और दूसरा है लेक कावागुची। दोनों साइड से आप आ सकते हो। फॉर्चुनेटली मेरा दोनों हुआ, एंड फॉर्चुनेटली मैं वहीं रह रही हूँ जहाँ पे जिसके बैकग्राउंड में एकदम से वो है माउंट फूजी है। मेरे एकदम मतलब उस स्टेशन के मिशिमा में जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ से ही मैं माउंट फूजी देख सकती हूँ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the और एक ट्रेन करनी पड़ी चेंज। यहाँ पे ना ये ट्रेन चेंज बहुत करना पड़ता है। सो आई डोंट नो, पर ऐसा ही है। सो हकोने योमोटो से हमने चेंज की है और ओडावरा की ली है, लेकिन टिकट हमने डायरेक्टली ऊपर से लिया है। सो टिकट हमें बार बार नहीं लेना है, लेकिन चेंज हमने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है ये तीसरी या चौथी ट्रेन है जो चेंज हुई है। फाइनली आ गए हैं हमारे टोयोको इन होटल, एंड रात के बड़े ऑलमोस्ट 9:15 बजे है। सो बस अभी होगी रूम टूर। बहुत टाइम लगा, खाना वगैरह खा के आए। बहुत सारी ट्रेन्स हमने चेंज की, बहुत सारी, एंड इसके लिए इतना हुआ लेट। चलते हैं, छोटा सा ही है पर ठीक है। चलो अब ऐसे ही छोटे छोटे ही घर है यहाँ पे। सो एक बहुत छोटी सी टूर, बिकॉज दिखाने के लिए और ज़्यादा कुछ है नहीं। सो यस,